नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी समस्याएं हों, मेहनत से उनका हल निकल जाता है। जी हाँ, जिंदगी में चाहे कितनी समस्याएं क्यों भी ना हो, लेकिन मेहनत से उनका हल निकल जाता है। और वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, आखिर बदल ही जाता है। तो जी हाँ, एक बेहतरीन सा वक्त चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। CSIR, NTA, नीट, यूपीएससी एंड मेनी अदर एग्जामिनेशन स्कैम की जो बातें चल रही हैं, और काफ़ी ज्वलंत मुद्दा जो है ये बन चुका है। काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि स्कैम से रिलेटेड बहुत सारे जो है वो वीडियोस एंड बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशंस, बहुत सारे जो है वो चीज़ें आपके इर्द गिर्द चल रही है। एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके की जो है सेंध लगाई है कुछ लोगों ने, उसकी वजह से जो है सिस्टम पे भरोसा काफ़ी लोगों का टूट चुका है। जी हाँ, NTA की इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से कई सारी चीज़ें देखने को मिली थी, और इसी वजह से जो है वो CSR के एग्ज़ाम को 1 महीने पोस्टपोन भी किया गया था। और कमाल की बात यह है कि एग्ज़ामिनेशन 1 महीने पोस्टपोन होने के बाद भी जो है एग्ज़ामिनेशन में चीटिंग करते हुए कुछ लोग पकड़े गए। जी हाँ, समझते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, किन लोगों ने किया और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। समझते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बताऊं कि CSIR का एग्जामिनेशन जो है 25, 26 और 27 जून को कंडक्ट हुआ है, या 27 जून को कंडक्ट होने वाला है, जिसे अगर मैं बोलूं 25 को जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, 26 को जो है वो CSIR लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। उसके पहले शिफ्ट में कुछ जो है ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर सकती है स्टूडेंट्स के अंदर, या बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिसट्रस्ट क्रिएट कर सकती है NTA और बहुत सारी चीज़ों पे। जी हाँ, अगर देखा जाए तो मेरठ के एक यूनिवर्सिटी है जिसे सुभारती यूनिवर्सिटी बोला जाता है। इस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा था TCS के द्वारा। और ये हालांकि एग्जामिनेशन, याद रहे कि जो वहाँ के सिस्टम और मैनेजर या जो चीज़ें, जो एम्प्लॉयज़ है वो TCS के थे, लेकिन एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाता है वो NTA के थ्रू होता है। तो वहाँ पे जो है वो एक एम्प्लॉय ऑफ TCS जो था, जिसके पास एक मोबाइल बरामद हुई, और वो मोबाइल से जो है उसके मोबाइल में कुछ IP एड्रेस थे कई सारे स्टूडेंट्स के सिस्टम के और रूल नंबर्स के, और वो IP एड्रेस और रूल नंबर्स का यूज़ किया जा रहा था चीटिंग करने के लिए। तो समझते हैं कि आखिर चीटिंग कैसे की गई। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी चीटिंग पॉसिबल है, और यहाँ पे सिस्टम हाईजैक करके नहीं, यहाँ पे पर्सन हाईजैक करके नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटर हाईजैक करके नहीं, यहाँ पे जो हुआ है वो IP एड्रेस हाईजैक करके। जी हाँ, समझिए इस बात को कि आपके सिस्टम, यानी इसको अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो आपके सिस्टम की एक IP एड्रेस होती है। जब भी आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं तो उस IP एड्रेस से आपके सिस्टम को ट्रैक किया जा सकता है। एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है AnyDesk, जो कि कई सारी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं रिमोट लोकेशन से डेस्कटॉप या PC को एक्सेस करके उसे सही या उसके क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। इसी AnyDesk रिमोट सर्वर का यूज़ किया गया था इस चीटिंग के दौरान। जो IP एड्रेस जो है उस बंदे के मोबाइल में पाए गए थे 4 स्टूडेंट्स के, उन चारों स्टूडेंट्स के IP एड्रेस और रोल नंबर को एक्चुअली में शेयर किया जा रहा था बाहर किसी और लोकेशन पे। जी हाँ, उस लोकेशन पे शेयर किया जाता जहां पे एग्जाम सॉल्वर्स बैठे थे। यानी कि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर में अपने PC को खोल के बैठे हैं, और उन्हीं PC का IP एड्रेस बाहर कोई और एक्सेस कर रहा है। यानी कि पूरा का पूरा जो मॉनिटर है स्टूडेंट का वो बाहर विजिबल हो रहा है, और बाहर से जो एग्जामिनेशन को या एग्जाम सॉल्वर था वो स्टूडेंट की जगह पे पेपर दे रहा था, लेकिन बिना एग्जामिनेशन सेंटर में घुसे हुए। वो एग्जामिनेशन को दे भी पा रहा था बाहर ही बैठे बैठे। कमाल का टेक्निकल सिस्टम है, और कमाल का लूप होल भी है कि एक सिर्फ AnyDesk सॉफ्टवेयर से जो है एग्जाम में चीटिंग की जा सक रही है। और ये बहुत ही कह सकते हैं कि सोचने वाली और खतरनाक बात भी है कि अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो फिर ये कल कितने बड़े स्केल पे हो सकती है, और कल कितने एग्जामिनेशंस में भी हो सकती है। मुद्दा ये भी उठता है कि आखिर में एक एग्जामिनेशन सेंटर पे चीटिंग हुई, जैसा मैंने बताया सुभारती विद्यालय यूनिवर्सिटी में, जो कि मेरठ में है, लेकिन क्या सिर्फ उसी सेंटर पे चीटिंग हुआ ये भी कंफर्म अभी नहीं है। कह सकते हैं कि हो सकता है कि सिर्फ उस सेंटर पे चीटिंग पकड़ी गई हो सकता है कि चीटिंग जो है वो और सेंटर्स पे भी हो रही होंगी, या कुछ और सेंटर्स पे भी हो रही होंगी, लेकिन पकड़ी ही नहीं गई। जिसको कहते हैं ना कि जो चोर जिस चोरी करते वक्त पकड़ा जाता है वही चोर होता है, बाकी जो निकल गया उसे कोई चोर नहीं कहता, वो निर्दोष होता है। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ इस एग्जामिनेशन में भी हो सकती है। ये एक थ्योरी है, ये अभी इस पे प्रमाण नहीं है। हालांकि कुछ दिनों में इस पे बिल्कुल क्लैरिटी धीरे धीरे नजर आएगी कि आखिर मुद्दा क्या था, और एक ही सेंटर पे चीटिंग हुई या
कई जगहों पे चीटिंग हुई, लेकिन मैं ये चीज़ कंप्लीटली नहीं कह सकता कि अगर एक सेंटर पे चीटिंग हुई है तो पूरा का पूरा सेंटर ही भ्रष्ट है, पूरे के पूरे लोग ही भ्रष्ट है। लेकिन हाँ, कुछ भ्रष्ट लोग पूरे के पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं इतनी आसानी से चीटिंग करके। आखिर में एनटीए अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने से पहले सिक्योरिटी के लिए कुछ करता क्यों नहीं है? जिस सेंटर पे ये चीटिंग हुई उस सेंटर के एडमिन रूम में ही जो है वो एक मॉनिटर और 2 लैपटॉप भी बरामद हुए जिनका एक्सेस बाहर से किया जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो अगर हो पा रही हैं और बहुत ही आम लेवल पे, आसानी लेवल पे हो पा रही हैं, तो फिर ये कहाँ कहाँ हो सकती हैं। जी हाँ, तो ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज खुल के आ रहा है सीएसआईआर के लिए कि सीएसआईआर में चीटिंग पकड़ी गई है। लेकिन फिर से मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने माइंड में पैनिकनेस मत क्रिएट करिएगा। हो सकता है कि ये चीटिंग सिर्फ उसी सेंटर पे हो रही हो जहां मैंने बताया, और ये भी पॉसिबल है कि ये और जगहों पे हो सकती है। मैं किसी भी चीज़ को कंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक मेरे पास उसके लिए प्रमाण नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों में मैं इस पर फिर से एक वीडियो लेके आऊँ और जहाँ पे कुछ कंक्लूसिव एविडेंसेस तब तक सामने आ चुके होंगे और ये कहना जो है वो क्लियर होगा कि एक्चुअली में चीटिंग कहाँ पे हुई थी और कैसे हुई थी। कैसे हुई इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन स्टिल ये कंक्लूसिव और भी तरीके और चीज़ें जो है वो और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको कुछ दिनों बाद जो है वो देखने को मिल सकता है। अब स्टूडेंट से बात करते हैं और स्टूडेंट से डायरेक्टली ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पैनिकनेस क्रिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हो लेकिन बाकी सेंटर्स नीट एंड क्लीन हो हो सकता है कि ये पेपर या एग्जामिनेशन कैंसिल ना भी हो और आप जो है पैनिकनेस क्रिएट करके, एग्जाम कैंसिल करके, प्रोटेस्ट करके, ये सारी चीज़ें करके शायद वो चीज़ें बहुत अच्छी ना कर पाए। देखो, पैनिकनेस क्रिएट करना मेरा मतलब मकसद नहीं है इस वीडियो को बनाने का। इस वीडियो बनाने का मकसद या जो सोल पर्पस यही है कि मैं आपको अवेयर करा सकूं कि ऐसा कुछ हुआ है, आपके माइंड में भी होना चाहिए। हालांकि ये मुद्दा जो है वो सभी को पता होना चाहिए और मेरी ये रिक्वेस्ट है उन सभी यूट्यूबर्स और उन सभी प्लेटफॉर्म के लोगों से कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स की जो है थोड़ी बहुत अगर रिस्पेक्ट और थोड़ी बहुत केयर करते हैं तो आप भी इस मुद्दे को अपने कम से कम प्लेटफॉर्म पे उठाइए, सो दैट कि जो कंसर्न्ड जो है रेगुलेटरी बॉडीज है, जो कंसर्न्ड जो है सेक्टर है, वो इस पे एक्शन ले। एटलीस्ट कम से कम उस सेंटर पे एक्शन ले जिस सेंटर पे ऐसा हुआ है, और कुछ ऐसी चीज़ें हो कि ये चीज़ें बार बार ना हो। अगर हम इसे नज़रअंदाज करते रहेंगे तो लाखों लोगों की जो जिंदगियां हैं, लाखों लोगों के जो सपने हैं, लाखों लोगों की जो मेहनत है, उसे हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। गीता में जो है एक बहुत खूबसूरत बात कही गई थी कृष्ण के द्वारा कि गलत देखना, गलत कहना या गलत करना और गलत देखना दोनों समान तरीके के या समान तरीके के पाप के भागीदार है। जी हाँ, इसीलिए शायद जो भीम थे, शायद गुरु द्रोण थे और बहुत सारे ऐसे कर्ण भी उसमें से शामिल थे जिनकी गलती बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने गलत होते हुए देखा था, इसीलिए उन्हें दंड मिला। तो कहा जाता है कि कम से कम अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो थोड़ा बहुत कंसर्न आप रेज कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि हमें जो है बहुत ब्लंडर या बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जेजरेट करना चाहिए चीज़ों को, लेकिन कम से कम कंसर्न रेज करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए और कम से कम उस सेंटर पे जहां पे ऐसा कुछ देखने को मिला है उस सेंटर पे कुछ तो एक्शंस हो, राइट। सो अगर आप क्या सहमत है, आपकी क्या भड़ास है, आपके क्या विचार है, आपके क्या जो भी मन में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या इस पे कुछ कैसा एक्शंस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में आराम से बता सकते हैं। एक बार फिर से मैं क्विक समराइज कर देता हूं कि इस वीडियो में मैंने क्या बताया। कि मैंने सिंपल शब्दों में कहा कि देखो भाई, सीएसआईआर नेट सीएसआईआर जून का जो 2024 का एग्जामिनेशन था 26 जून को हुआ था। शिफ्ट 1 लाइफ साइंस के पेपर में ये छापेमारी की गई थी। यूपी पुलिस ने कमाल का काम किया और चीटिंग करने वाले लोगों को बीच में ही पकड़ा करीब सुबह 10 बजे। सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन नॉर्मल हुआ और ठीक हुआ। ये किस्सा शिफ्ट 1 का है। तो पूरी तरीके से पैनिकनेस नहीं क्रिएट करिएगा, अवेयरनेस बरकरार रखिएगा और कोशिश करिएगा कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई अच्छे लोग या अच्छे पावर या पहुंच के लोग हैं तो वो इस बात को थोड़ा उठाएं, थोड़ा मुद्दे को ले आए, सो दैट कि कम से कम जो है जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट तो मिले, राइट। क्योंकि अगर उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो ये हरकतें बार बार करते रहेंगे। और मैं उन लोगों से डायरेक्टली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि 4-5 लाख दे के सीट खरीद लोगे और कहीं पे भी चले जाओगे, ना असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ या रिसर्चर बन जाओ या साइंटिस्ट बन जाओ, करोगे क्या जिंदगी में? अंतरात्मा झकझोरती नहीं है,
मन शांत, मन कैसे मान जाता है, रात को नींद कैसे आ जाती है किसी का हक मार के, पैसे से सीट खरीद के। आपको मतलब खुद सोचना चाहिए कि आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारती नहीं है, और धिक्कारती नहीं तो एक क्रिमिनल में और एक आपके इस क्राइम में मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है इस चक्कर में कई ऐसे लोग, डिजर्विंग लोग बहुत ही बुरी तरीके से पिट जाते हैं, और न जाने कितने लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इंडिया में सुसाइड का रेट ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। सोचिए जरा सा, समझिए जरा सा, मेहनत करके सीट लाइए, मेहनत करके क्वालिफाई करिए, अच्छा रहेगा। फिलहाल के तौर पे ये रहा अपडेट, और ध्यान रहे पैनिकनेस नहीं क्रिएट करनी है। अपने जो भी सोच है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो उन सभी लोगों तक शेयर करिएगा सो दैट कि अवेयरनेस जितना हो सके उतना बढ़ सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।